अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहारनपुर के गंगोह के इलाके के एक मदरसे की वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी कि दो टीचर होते हैं, वो एक छोटे से बच्चे को बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ पीट रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देखने के बाद जैसे कोई पुलिस वाला किसी आतंकवादी को पीटता है ना, बिल्कुल ऐसे पीटा जा रहा है। बच्चे के पैर पकड़ लेता है एक टीचर और दूसरा फिर उसके पैरों पर खूब डंडे मारता है, पीठ पर खूब डंडे मारे जाते हैं। जिस बेदर्दी और बेरहमी के साथ उन पढ़ाने वालों ने बच्चे को पीटा उसको देख के दिल हिल गया कि यार ये मतलब इंसान है, कौन है भाई ये। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों टीचर्स को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई है। लेकिन इस सिलसिले में दो चार बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब दाढ़ी टोपी और मदरसे का नाम आ जाए तो फिर बदनाम करने की कोई कसर वो लोग जो इस्लाम और मुसलमानों की कमियों को तलाश करने में लगे रहते हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात स्कूल में भी होते हैं, मदरसों में भी होते हैं। ख़राब लोग तो हर जगह है ना, लेकिन जहाँ मदरसे का नाम आ गया और मुसलमान का नाम आ गया तो वहाँ दूसरे तरीक़े से बात को दिखाने की कोशिश की जाती है। खैर, गलत तो गलत है। तो दो चार बातें जो बड़ी अहम हैं इस सिलसिले में वो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, इस तरह से मारना पीटना ये इस्लाम की तालीमात ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर कोई पढ़ ले तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो बच्चे खिदमत में हुज़ूर की रहा करते थे, हुज़ूर के पास इल्म दीन सीखने आते थे, तो आपको पता चलेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। इस्लाम की तालीमात भी यही है कि बच्चों को मारना पीटना ये दुरुस्त नहीं है, और इस दर्जे का मारना, इस बेरहमी से मारना ये तो जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह कबीरा है। और इस पर जितनी सज़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, चाहे वो मदरसे के टीचर्स हों चाहे स्कूल के टीचर्स हों, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। लेकिन कुछ और बातें हैं, जो दो तीन बातें जो हम लोगों को भी जहन में रखना चाहिए। तो पहली बात तो यही हो गई कि मदरसों में नॉर्मल इस तरह से नहीं होता है। जैसे हर स्कूल में इस तरह से नहीं होता, हर मदरसे में भी ऐसा नहीं होता। कुछ मदरसों में ऐसा हो जाता है तो उसको हवा बना दिया जाता है, वरना नॉर्मल मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ना मारा जाता है ना पीटा जाता है, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ ही बच्चों को तालीम दी जाती है। अब दो बातें मेरी मदरसे वालों से हैं। पहली बात तो ये कि मदरसे वालों को चाहिए कि अपने यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को इस बात का पाबंद बनाएं कि आप बच्चों को, मारना तो बहुत दूर की बात है, छुओगे भी नहीं। आप बच्चों को क्लास में पढ़ाओगे, 2 फीट की दूरी आपकी बच्चे से रहनी चाहिए, ना बच्चा आपके बहुत क्लोज़ हो, क्योंकि इस तरह के भी वाक़यात कई सुने जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं, जिसमें बच्चों के साथ पढ़ाने वाले मदरसों के अंदर बहुत कुछ गलत सलत काम हो जाते हैं। वो भी बड़ी सोशल मीडिया पर फिर वायरल उसको प्लानिंग के तहत किया जाता है। तो 2 फीट का फासला, और आप अपने यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को इस बात का पाबंद बनाएं कि बच्चे को मारना तो बहुत दूर की बात है, आप बच्चों को छुओगे भी नहीं। प्यार मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाओ, प्यार मोहब्बत से नहीं पढ़ा सकते तो बोरिए बिस्तर बात के निकलो दूसरी जगह। मारना बच्चे को अलाउ नहीं। आप अपने टीचर्स को इस बात का पाबंद बनाइए। और दूसरी अहम बात, अपने मदरसे के हर क्लास के अंदर आप कैमरे लगवाइए। क्लासेस में, ऑफिस में, हर जगह कैमरा होना चाहिए ताकि आप अपने पढ़ाने वाले टीचर्स पर नज़र रख सको। इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, ये मदरसों के जो ज़िम्मेदारान लोग होते हैं वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे होते हैं, और बस मदरसा नाम बराए नाम चल रहा होता है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगर टीचर्स पर कड़ी नज़र रखी जाए, पढ़ाई के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जाएँ, टीचर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन का पाबंद बनाया जाए, तो इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आएंगे। लेकिन जब लापरवाही बरती जा रही हो तो फिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो हर मदरसे वाला, मकतब वाला, मैं तो कहता हूँ मस्जिद में भी अगर कुरान मजीद की तालीम बच्चों को दी जा रही है तो कैमरे लगवाइए आप, और कैमरे लगवाने के साथ साथ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप मकतब चलाइए, मदरसा चलाइए। अगर आप ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते तो फिर आप मदरसा चलाना छोड़ दीजिए। समझ रहे हो? ये दो बहुत अहम बातें हैं जिस पे मदरसे वालों को तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी अहम बात मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ। होता क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को, यानी ऐसी तालीम जो आपके इलाके में आप अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने दिलवा सकते हो,
लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को बहुत दूर दराज भेजा जाता है। अब मिसाल के तौर पे बच्चा अभी नाजरा भी नहीं पढ़ा, अब नाजरा आपके इलाके में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको भेजा जा रहा है 200 किलोमीटर दूर, है ना। बच्चा हिफ्ज़ आपके अपने इलाके में कर सकता है, लेकिन उसको भेजा जा रहा है 500 किलोमीटर दूर। इब्तिदाई तालीम आपके इलाके में है, लेकिन भेजा जा रहा है उसको 600 किलोमीटर दूर। तो माँ बाप को चाहिए कि देखो ये टाइम बहुत नाजुक चल रहा है, आप अपने बच्चे को जितना अपनी नज़र के सामने रख सकते हैं उतना रखिए। हाँ, जब बहुत ज़रूरी हो जाए कि वो पढ़ाई आपके इलाके में है ही नहीं, तो फिर आप उसको कहीं भी बाहर भेजिए, वरना आप अपने इलाके के मदरसे में ही अपने बच्चों को पढ़ाइए, और सुबह वो जाए, रात को कम से कम एटलीस्ट आपके पास वो सोने आए, ताकि आप बच्चे से पूछ सकें बेटा आज तुमने क्या किया, बच्चे से मालूम कर सकें। कभी अगर जाके देखना हो कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो डायरेक्ट उस मदरसे में जाके देख सकें। होता क्या है कि 3-3 महीने बच्चे मदरसे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3-3 महीने के बाद वो वापस घर आ रहे होते हैं। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपका बच्चा नाजरा पढ़ रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, और आपके इलाके में वो तालीम मौजूद है, तो आप बच्चे पर नज़र रखें, बच्चे पर खुद सख्ती करें, और अपनी नज़र में रखते हुए बच्चों को तालीम दिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। हाँ, जब उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, अब बाहर भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर भेजे बगैर वो तालीम हासिल ही नहीं हो सकती। तो फिर आप अपने बच्चे को आगे भेजिए। और अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप जिस मदरसे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है ना, वहाँ कैसा माहौल है। होता क्या है कि एक कोई टीचर होते हैं, वो आके कहते हैं कि हम आपके बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को यूँ ही सुपुर्द कर देते हैं, ये देखे बगैर कि आपका बच्चा किस मदरसे में पढ़ रहा है, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की तालीम क्या है, ये देखना ज़रूरी है। ये बच्चे आपके लिए अमानत हैं, ये बच्चों की तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। मदरसे वालों को चाहिए कि बच्चों को अमानत समझकर इनका ख्याल रखें। ये अमानत है कौम की, ये कौम का मुस्तकबिल है, ये कौम का रोशन चिराग है, इनका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की जितनी फ़िक्र, जितना ख्याल करके, फितने फसाद का टाइम है, जितनी आप चील जैसी नज़र अपने बच्चों पर रख सकते हैं वो रखिए, और तालीम अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने दिलाने की कोशिश कीजिए। आप खुद जाके देखिए आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। किसी को सरपरस्त बनाइए, किसी को बड़ा बनाइए। होता क्या है कि हम लोग जो समझ में आ रहा है वो कर देते हैं। किसी एक अच्छे आलिम को अपना बड़ा बनाइए, उससे मशवरा करके अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला आगे जारी रखिए। ये चंद गुजारिशात हैं मदरसों के सिलसिले में। चूँकि नया सेशन शुरू हो चुका है और लोग अपने बच्चों का दाखिला मदरसों में कराते हैं, अच्छे मदरसे का इंतखाब ये बहुत ज़रूरी है। और मदरसे वालों को चाहिए कि ये बच्चों जो अमानत आपको दे रहे हैं माँ बाप अपनी, इन अमानत का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। इन चंद बातों पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हमारे बच्चों को भी होगा, हमारे मदरसों को भी होगा, और दुश्मनान इस्लाम को कोई मौका भी फिर हाथ इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।